नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मैकेनिकल ग्रुप ए सेमेस्टर 4 इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर था 2 पेज में दिया गया था, जिसमें पहला जो पेज था उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंबल और सेकंड क्वेश्चन में मिसिंग लाइन से संबंधित क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन नंबर 3 फ्री हैंड स्केच था, क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग व्यू एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का था। तो इस तरीके से कुल 5 प्रश्न हमें हल करने थे। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द नेम फॉर द फॉलोइंग सिंबल्स। तो यहाँ पर हमें 5 सिंबल दिए गए हैं, जिनमें से हमारा पहला जो सिंबल है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि यह किसका सिंबल है, लेकिन मैंने बहुत पहले कहीं इस सिंबल को पढ़ा है। तो इस तरीके का सिंबल टावर के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं सिंबल 2 की। तो यह एमएमबी मोटर मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड है, जो कि नो पार्किंग को दर्शाता है तथा यह रेगुलेटरी साइन भी है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन, यह रफनेस वैल्यू RA जो कि फाइन फिनिश को दर्शाती है, N4 से N6 तक की वैल्यू इससे दर्शाई जाती है। तो ये रफनेस वैल्यू का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, यह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को दर्शाता है। तो यह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। और 5वां जो सिंबल हमारा है वह क्वार्टराइज्ड फ्यूज का सिंबल है, जो कि इलेक्ट्रिशियन कंपोनेंट्स में शामिल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ड्रा द गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड मार्क द मिसिंग लाइन। तो फ्रेंड्स, आपको यह जो डायग्राम दिया गया था इसको कॉपी में जैसे का तैसा आपको बनाना था। और इसमें जो मिसिंग लाइन थी जो कि टॉप व्यू में, तो यहाँ पर हमने उस मिसिंग लाइन को दर्शाया है। इस तरीके से आपको टॉप व्यू में इसकी मिसिंग लाइन भी बनानी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर ABC 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रा द फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले जो हमारे को दिया गया है वह देखते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ डक्ट, और इसके अथवा में है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्पर गियर। तो इनमें से दोनों में से कोई एक बनाना था। तो जो डक्ट है वह RAC वाले स्टूडेंटों के लिए था, और जो स्पर गियर है वह नॉर्मल जो स्टूडेंट है उनके लिए था। तो इनमें से आपने जो भी बनाया होगा वह आपका सही होगा। अब बात करते हैं बी की जनरल बेयरिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको जनरल बेयरिंग किस तरीके की होती है वह दर्शा रहे हैं। तो यहाँ जो सॉफ्ट है उस पे जो लोड आ रहा है वह सॉफ्ट के अक्ष के परपेंडिकुलर लोड आता है। तो इस तरीके का बेयरिंग जनरल बेयरिंग कहलाता है। सी की सेक्शनल व्यू ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो यह भी RAC ट्रेड से रिलेट करता है। यहाँ पर हमने आपको कंप्रेसर के दोनों व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू सेक्शनल फॉर्मेशन में दिखाए हैं। अगर आप में से इनमें कोई भी बनाया है तो वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द गिवन व्यूज टू फुल स्केल एंड ऐड मिसिंग व्यू। तो यहाँ पर आपको ये जो 2 व्यू दिए गए थे, एलिवेशन एंड यहाँ पर साइड व्यू जो कि लेफ्ट का है, तो यह फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दिया गया था। अर्थात आपको यहाँ पर टॉप व्यू जो बनाना था वो एलिवेशन के नीचे की तरफ बनाना था। तो हमने आपको यहाँ पर इसका टॉप व्यू बना के दर्शाया है। तो इस प्रश्न को आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की कंडीशन में हल करना था।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ड्रा द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एलिवेशन एंड प्लान इन फर्स्ट एंगल एंड सेक्शनल राइट साइड व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन है हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सॉल्व करना है। फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन और टॉप व्यू यानी कि प्लान, तो इन्हें हमें सिंपल बनाना था और साइड व्यू जिसे हमें सेक्शनल बनाना था, तो यह राइट का साइड व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट में बनाया जाता। तो यहाँ पर हमने इसे दर्शाया है। इस तरीके से यह साइड व्यू बनता और चूँकि यह सेक्शनल है तो इसके अंदर हमें हैचिंग लाइन डालनी होती हैं। तो इस तरीके से यह दर्शाया जाता और इसके अपोजिट हमारे को फ्रंट व्यू में ए से हमने यहाँ पर कटिंग प्लेन लाइन को दर्शाया है, तो यह भी हमें अपोजिट व्यू में डालनी होती हैं। तभी हम ये मानते हैं कि अगला जो व्यू है वह सेक्शनल होगा। इस तरीके से यह क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल किया जाता और यहाँ पर फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाकर हमने लिखना था ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और फ्रेंड्स इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।